हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का डिजिटल तैयारी पे। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की इंग्लिश वाले बुक हम कर रहे थे सॉल्व, उसमें एवरेज चल रहा है। तो उसमें हम अब शुरू करेंगे। देखो पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 में पहला सवाल है आपके सामने, तो ट्राई करो एक बार क्या है पहला सवाल। फिर अब यहाँ पे समझते हैं क्या है। देखो क्या कह रहा है ये सवाल। तो ये क्वेश्चन हमें कह रहा है द बैटिंग एवरेज ऑफ 40 इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इज 50 रन। मतलब किसी क्रिकेट के खिलाड़ी के 40 इनिंग्स का अगर आप एवरेज लेते हो तो वो आपको 50 रन मिल रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है। हिज हाईएस्ट स्कोर एक्सीड्स हिज लोएस्ट स्कोर बाय 172। मतलब इसका जो हाईएस्ट मैक्सिमम स्कोर उसने जिस इनिंग में बनाया था वो सबसे लोएस्ट स्कोर से 172 जाता है। देखो मैं हिंदी में भी सवाल एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप में से अगर कोई हिंदी मीडियम से हो तो वो सवाल आराम से कर सके उसको सॉल्व। अब आगे क्या है। इफ दीज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, अगर इन दोनों इनिंग्स को बाहर निकाल दिया जाए, द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 38 इनिंग्स इज 48। तो पीछे जो बची हुई 38 इनिंग्स होगी उनका एवरेज 48 होगा। तो आगे बोल रहा है द हाईएस्ट स्कोर ऑफ द प्लेयर्स इज। तो फिर उस प्लेयर का, जो एक प्लेयर था, प्लेयर्स नहीं प्लेयर, तो उसका हाईएस्ट स्कोर कितना था ये फाइंड करना। तो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे दो तरीके हैं इसके पास इसको सॉल्व करने के भी, एक तो कन्वेंशनल है और एक ट्रिक है। तो ट्रिक से करते हैं हम। तो पहले सबसे पहले देखो ये है पूरे एक खिलाड़ी का करियर 40 इनिंग्स का। ये 40 इनिंग्स का एक करियर है मान लो। उसका एवरेज कितना है तो 50 चल रहा है। एवरेज 50 चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसने हो सकता है किसी इनिंग में बहुत ज्यादा रन बनाए हो, किसी इनिंग में बहुत कम रन बनाए हो, लेकिन जब सबकी बैलेंसिंग की जाती है तो पता चला कि सबके पास सब इनिंग्स में एटलीस्ट 15-15 तो बन ही रहा है। एवरेज कितना बन के आ रहा है, 15 बन ही रहा है। ठीक है, सॉरी 50 बन रहा है। तो एवरेज 50 बन गया। अब हुआ क्या कि इसमें से दो पारियां आप बाहर निकाल रहे हो, एक और दो। एक है हाईएस्ट वाली और एक है लोएस्ट वाली। अगर आप इन दोनों पारियों को बाहर निकालते हो तो पीछे जो 38 पारियां बच गई उनका एवरेज कितना रह गया, 48 रह गया। एवरेज कितना रह गया, 48 रह गया। एवरेज थोड़ा सा कम हो गया। कम क्यों हो गया, कम क्यों हो गया? क्योंकि जो दो पारी आपने बाहर निकाली हो सकता है कि वो अपने एवरेज से कुछ रन ज्यादा लेके चली गई हो। ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि यही अपन करता है। देखो तो समझना यहाँ पे, जो दो पारियां मैंने बाहर निकाली है, मान लो वो दोनों पारियां 50-50 रन की होती। ठीक है, मान लो दोनों पारियां 50-50 रन की होती। कहने का मतलब है कि अगर मैं कुल में से 100 रन बाहर निकालता तो क्या पीछे 38 पारियों के औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि एवरेज ऑलरेडी 50 था। आपने 50-50 के और बाहर निकाल लिए दो, तो क्या फर्क पड़ा? देखो भाई, आप घर में मान लो 10 जने हो। अगर आपके घर में एवरेज एज 10 साल चल रहा है, ठीक है, एवरेज 10 साल चल रहा है, तो 10 साल के दो बच्चे मान लो घर से बाहर चले गए कहीं पे, 8 जने पीछे बचे, तो पीछे 8 के एवरेज पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10-10 के ही तो बाहर गए हैं। अगर वो 10 से ज्यादा के होते या कम के होते तो पीछे जो 8 थे उनके एवरेज पर कोई प्रभाव पड़ सकता था। बस ऐसा ही कुछ यहाँ पे है कि भाई जो 50-50 निकाल लिया तो क्या प्रभाव पड़ेगा, एवरेज 50 ही था। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया। लेकिन हुआ क्या कि 50-50 के बाहर आपने निकाले कहाँ हैं, आपने तो थोड़े ज्यादा निकाल लिए। इसी वजह से तो पीछे जो रह गए 38 उनका एवरेज 48 हो गया। 50 से 48 हो गया, दो कम हो गया हर एक इनिंग के ऊपर। हर एक इनिंग के ऊपर दो कम हो गया। ये हर एक इनिंग पर दो कम करने वाले कौन? ये दोनों पारियां। तो हर एक इनिंग पर दो कम हुआ। कितनी इनिंग्स थी टोटल? 38 इनिंग्स थी पीछे। हर एक इनिंग में से दो कम हुआ, इसका मतलब कुल मिलाकर कितना कम हुआ? 38 इंटू 2 कम हुआ। तो ये 38 इंटू 2 वापिस दे दो इसको, कितना हो गया? 38 इंटू 2 कितना हो गया? 76। तो ये 100 प्लस 76 कुल मिलाकर हाईएस्ट प्लस लोएस्ट स्कोर का सम आ गया 176। हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर का डिफरेंस आपको 172 दे रखा है। कितना दे रखा है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कितना है? 172। आपको पूछा है हाईएस्ट स्कोर फाइंड करो। हाईएस्ट स्कोर फाइंड करो, कितना होगा हाईएस्ट स्कोर? तो दोनों को जोड़ लो, 2 का भाग लगा लो, क्या आ जाएगा? हाईएस्ट स्कोर आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ा कितना आया? 8। 7 और 7 14, यहाँ पर आ गया 1। ये कितना हो गया? 3। अब इसके अंदर लगाएंगे 2 का भाग तो कितना आएगा? देखो 1, फिर क्या आएगा? 7, फिर क्या आ जाएगा? 4। तो 174 हमारा क्या है? हाईएस्ट स्कोर है। तो अगर हाईएस्ट स्कोर 174 है तो फिर ऑटोमेटिकली लोवेस्ट स्कोर कितना होगा? 2 रन होगा। देख लो, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी 174। क्लियर है? आई होप अच्छी तरीके से मेथड आपको समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है, इस बुक में स्पेशली ये चैप्टर थोड़ा अच्छा दे रखा है, तो आप पूरा का पूरा चैप्टर, पूरी प्लेलिस्ट इसकी जरूर करें अगर आपको एवरेज चैप्टर में दिक्कत आती है तो।
अब यहाँ पे करते हैं, देखो ये सवाल क्या है, ये कह रहा है इन क्रिकेट 11 द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स इज 28। 11 खिलाड़ी है क्रिकेट टीम में, उनकी औसत आयु कितनी है, तो वो है 28 ईयर्स। ठीक है, ये कह रहा है आउट ऑफ दीज द एवरेज एजेस ऑफ 3 ग्रुप ऑफ 3 प्लेयर्स ईच आर 25, 28 एंड 30 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। इस ग्रुप में अगर 11 जनों का ये जो पूरा ग्रुप है, इसमें अगर आप 3 ग्रुप और बना लेते हो 3-3 खिलाड़ियों का, तो उन 3 ग्रुप्स का एवरेज एज आपको दे रखी है कितनी, 25, 28 और 30। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इफ दीज ग्रुप्स द कैप्टन एंड द यंगेस्ट प्लेयर आर नॉट इंक्लूडेड। मतलब ये कह रहा है कि अगर इस ग्रुप में, ये जो 3 ग्रुप आपने बनाए हैं, उसमें 2 जने शामिल नहीं किया आपने, कौन कौन से, एक तो सबसे छोटा वाला और एक कैप्टन को आपने शामिल नहीं किया इन 3 ग्रुप्स में। ठीक है, तो बोल रहा है आगे क्या है, एंड द कैप्टन इज 11 ईयर्स ओल्डर देन द यंगेस्ट प्लेयर। आगे एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है कि जो कैप्टन है वो यंगेस्ट प्लेयर यानी जो सबसे छोटा है उससे 11 साल बड़ा है। तो व्हाट इज द एज ऑफ कैप्टन, तो कैप्टन की एज कितनी है ये फाइंड करनी है। देखो पूरे 11 खिलाड़ियों का औसत कितना है, 28 है, तो अगर मैं इसको 11 से गुणा कर लूं तो मुझे पूरे के पूरे 11 खिलाड़ियों की कुल आयु मिल गई। इसमें से 3 का एवरेज 25 है, तो टोटल कितना होगा 75। 3 का एवरेज अगर 28 है, 3 का एवरेज कितना है, अगर 28 है तो उनका औसत कितना होगा 84, और 3 का एवरेज अगर 30 है तो उनका जो टोटल है वो कितना होगा 30। पीछे कौन बचे, 2 जने, कौन कौन, एक तो कैप्टन और एक यंगेस्ट प्लेयर, तो उसको सी और वाई लिख लिया। देखो सारे के सारे 11 प्लेयर्स बराबर रख लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो कैप्टन की ईयर और यंगेस्ट प्लेयर की ईयर का योग मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 11 इंटू 8 कितना होगा 88, यहाँ पे 8 लगा दिया। 11 इंटू 2 22 और 8 कितना हो गया, 22 और 8 हो गया 30। उसके बाद में इन सबको जोड़ के इधर लेके आ जाते हैं, इसमें से घटा लेंगे तो देखो कितना हो गया, ये यहाँ पे मिलेगा 9। उसके बाद में कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 16। तो 308 में से 169 अगर मैं माइनस कर लूं तो 18 में से 9 जाएगा 9, 9 में से 6 जाएगा तो कितना हो गया, देखो 3 हो गया। सही है, 9 में से 6 चला गया तो 3 हो गया, और 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना आ गया, 1 आ गया। मेरे पास कैप्टन प्लस यंगेस्ट प्लेयर की आयु का सम मिल गया 139। उसके अलावा, तो उसके अलावा कह रहा है कैप्टन और ये जो यंगेस्ट प्लेयर है उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 11 ईयर्स है। कितना है, देखो 11 ईयर्स है। इसको सॉल्व करना है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा लो, कैप्टन की एज मिल जाएगी। कितना हो गया, 150 बटा 2 75। कैप्टन कुछ ज्यादा बूढ़ा नहीं हो गया, 75 साल का। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है मुझे लग रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। 25 इंटू 3 कर लिया 75 हो गया। उसके बाद 28 इंटू 3 कर लिया तो ये हो गया, फिर ये हो गया 90। उसके बाद में 11 इंटू 8 88 8 हो गया, 11 इंटू 2 22 और ये 30 हो गया। सही है बिल्कुल। अगर इन सबको जोड़ें तो यहाँ पे आ जाएगा 9। उसके बाद 8 इंटू, अच्छा यहाँ पे कितना आएगा, 24 आएगा, 16 नहीं आएगा, 24 आएगा। ये छोटी सी एक गड़बड़ सही कर लेते हैं इसको, कोई बात नहीं। 51 और 8 कितने हो जाएंगे, 59। ये जो सम है ना वो कितना मिलेगा, 59 मिलेगा। ये हो गया 59। तो कैप्टन कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लो। अगर जोड़ा तो कितना हो गया 70 और बटा 2 कर लिया तो कितना आ गया 35। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप अच्छी तरीके से मेथड आपको समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। देखो अगर आप चाहते हो कि इसको सर ट्रिक से करो तो ट्रिक से भी देखते हैं। देखो क्या करते हैं यहाँ पे, इस सवाल को एक 11 जनों का मान लो ये पूरा ग्रुप है। ठीक है, 11 जनों का ग्रुप है। पूरे 11 जनों का जो एवरेज है ना वो कितना है, 28 है। पूरे 11 जनों का एवरेज कितना है, 28 है। लेकिन अगर आप 3-3 में बांट दो इनको, 3-3 में बांट दो अगर आप इनको, तो क्या हो रहा है, 3-3 में बांटने पर एवरेज जो है वो 25, 28 और 30 बन रहा है उन 3 ग्रुप्स का। तो जिस ग्रुप का एवरेज जो है ना 28 बन रहा है ना, तो उस ग्रुप को मैं बाहर ही निकाल देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है भाई। ये 11 जने हैं, ये कुल मिलाकर कितने हैं, 11 जने हैं। इनका एवरेज कितना है, देखो 28 है। ये मैंने मेथड आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से अप्लाई हो रहा है। ऑन द स्पॉट जब आप एग्जाम में करोगे तो ये मेथड फर्स्ट टाइम में मुश्किल है। अगर आपने जम के प्रैक्टिस की, जैसे मैंने यही मेथड से करवाता हूं तो मैं तो कर लेता, लेकिन अगर आपने लिमिटेड सवाल किए तो ऑन द स्पॉट ये मेथड दिमाग में आना मुश्किल होता है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको पहले वो मेथड कराया। ठीक है, ये करना चाहते हो तो दी बेस्ट है, मैं तो यही फॉलो करने का रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। कब से ज्यादा सवाल कर लो, परफेक्शन आ जाएगी इस मेथड में।
और आप खुद देखोगे कैलकुलेशन कम और काम अच्छा हो गया। समझते हैं, देखो क्या करना है भाई। 11 खिलाड़ी है पूरे इस ग्रुप में, एवरेज कितना है इन सबका 28 है। इसमें से 3-3 के आपने 3 ग्रुप बना लिए, 3, 3 और ये 3, और इसके अलावा एक कैप्टन है और एक यंगेस्ट प्लेयर है। इस 3 का एवरेज 25 है, इस 3 का एवरेज 28 है और इस 3 का एवरेज कितना है 30। तो जिस 3 का एवरेज 28 हो रहा है ना, उसको मैं इस ग्रुप से बाहर निकाल देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि एवरेज 28 है और ये भी 28 ही है पूरे ग्रुप का, तो 28 का बाहर निकाल दो। अभी जो पीछे बच गए 9 जने, 11 में से आपने 3 जने बाहर निकाल लिए, पीछे अब जो 8 जने बच गए, सॉरी, जो पीछे अब 8 जने बच गए, उनका एवरेज भी तो अभी 28 ही रहेगा। उनका जो एवरेज है वो भी अभी कितना रहेगा, 28 ही रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे आपने क्या किया, ये जो 3 है इनका एवरेज कितना, तो इनका एवरेज है 25, और ये जो 3 है इनका एवरेज कितना, तो ये है इनका एवरेज देखो 30। ठीक है, एवरेज पूरे ग्रुप का होना कितना चाहिए, 28 होना चाहिए, लेकिन इसका कितना है 25 है। हर एक के पास 3 की कमी है। टोटल कितने जने हैं, 3 जने हैं, हर एक के पास 3 की कमी, मतलब कुल मिला के 9 की कमी। उसके बाद यहाँ पे देखो होना चाहिए कितना एवरेज, तो एवरेज होना चाहिए 28, लेकिन है कितना 30। हर एक के पास 2 ज्यादा है, हर एक के पास 2 ज्यादा है, हर एक के पास 2 ज्यादा है, इसका मतलब 3 जनों के पास 2 ज्यादा है, तो कुल मिलाकर 6 ज्यादा है। तो अगर ये 6 में इसको दे दूं तो कुछ तो थोड़ा काम होगा, थोड़ी तो बैलेंसिंग होगी। तो अभी ऑल एंड ऑल अब देखा जाए तो केवल 3 की कमी पड़ रही है। यहाँ पे 6 ज्यादा है, मैंने इसको दे दिया, अब 3 की कमी पड़ रही है। ये 3 की कमी पड़ रही है, क्यों पड़ रही है, क्योंकि इनमें से 3 इन दोनों ने ले लिए होंगे, सी और भाई कैप्टन ने और यंगेस्ट प्लेयर ने 3 ले लिए होंगे। ठीक है, तो कैप्टन और यंगेस्ट इनके पास ऑलरेडी अपने 28-28 तो थे ही, क्योंकि एवरेज 28 चल रहा है ना, तो इनके पास ऑलरेडी अपने 28-28 तो थे ही, मतलब कुल मिला के 28 और 28 56 तो इनके पास थे ही। इसके अलावा इन्होंने 3 यहां से और ले लिए, तो 56 और 3 कितने हो गए 59। यही 59 वो है, देखो यही 59 ये है। तो जो मेथड आपको सही लगे वो आप फॉलो करो, मैं यही रिकमेंड करूंगा कि ये मेथड को करो। पहली बार में हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लगे आपको, लेकिन जम के प्रैक्टिस कर लो, मैं आपको बता रहा हूं आप याद करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, ट्राई करो, उसके बाद क्या आंसर है अपना यहाँ पे मैच करो। क्या है सवाल, सवाल कह रहा है द एवरेज प्राइस ऑफ 10 बुक्स इज 12, मतलब 10 किताबें हैं, उनकी एवरेज प्राइस कितनी है 12 रुपए। उसके बाद वाइल द एवरेज प्राइस ऑफ 8 ऑफ दीज बुक्स इज दिस, इनमें से 8 किताबों का एवरेज कितना है, तो वो 11.75 है। ठीक है, ऑफ द रिमेनिंग 2 बुक्स इफ द प्राइस ऑफ 1 बुक इज 60% मोर देन द प्राइस ऑफ अदर, जो पीछे 2 किताबें बच गई उनमें से एक की कीमत दूसरे से 60% ज्यादा है। ठीक है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ ईच बुक, तो हर एक बुक की प्राइस क्या है ये आपको फाइंड करनी है। ऑप्शन से भी कर सकते हो, ये एक ऑप्शन में एक हिंट है कि एक की कीमत दूसरे से 60% ज्यादा है। एक की कीमत दूसरे से 60% ज्यादा है, इसका मतलब कितना हुआ, 60% का मतलब कितना होता है 3/5 होता है। मतलब अगर एक 5 है, ठीक है, तो दूसरा कितना है 8 है। एक अगर 5 है तो दूसरा कितना है 8 है। ये 5:8 का रेशियो चलना चाहिए, जहां पे ये रेशियो चल रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर आप देख लो यूं भी, सिर्फ 60% कहां पे मिल रहा है, जैसे 5-8 का रेशियो यहाँ पे बन नहीं रहा है, वैसे 2 से काट लो, 2 से काट लो, देखो 5-8 का रेशियो बन रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। अगर आप यूं भी देखना चाहो तो आप देखो ये 2.5 ज्यादा है 5 के ऊपर, तो 50% ज्यादा है, ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता। और ये 1/6% ज्यादा है, ये भी आंसर हो नहीं सकता। 16.66 है ये, तो ये भी नहीं हो सकता। केवल एक ही है हमारा, पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। देखो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी जरूरी है साथ ही साथ। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कन्वेंशनल तरीके से करना चाहते हो तो वो कर लो, 10 × 12 माइनस 11.75 × 8 घटा लोगे तो जो 2 किताब है उनका टोटल सम आ जाएगा। बस टोटल सम आ गया तो 60% की हेल्प ले लो और फिर से ऑप्शन की हेल्प ले लो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। क्या है देखो, इफ द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 10, 5 संख्याओं का औसत कितना है 10 है। द नंबर विच शुड बी एडेड टू मेक द एवरेज 12, तो इन 5 संख्याओं का औसत मैं चाहता हूं कि 12 बन जाए, तो मैं कितना ऐड करूं। देखो समझना, संख्याएं कितनी है 5, इनका औसत कितना है 10, तो जो संख्या छठी संख्या आप ऐड कर रहे हो, मान लो वो भी 10 होती, तो क्या इन 6 संख्याओं के औसत पर कोई प्रभाव पड़ता, नहीं पड़ता। जो पहले थी वो भी अब रहेगी, क्योंकि पहले से 10 था औसत, आपने 10 और लेके आ गया, क्या फर्क पड़ा। लेकिन क्या हुआ, जो आप छठी संख्या लेके आए हो वो कुछ ज्यादा ही बड़ी लेके आए हो,
इसी वजह से एवरेज 12 हो गया। एवरेज 12 होने का मतलब सबके पास अब पहले 10-10 थे, अब सबके पास 12-12 हो गए। तो है कितने जने कुल मिलाकर? अब कितने जने हैं? 6 जने हैं। हर एक के पास 2-2 एक्स्ट्रा आ गए भाई। 10 से 12 हुआ, इसका मतलब हर एक के पास 2-2 एक्स्ट्रा आ गए। तो वो 2-2 एक्स्ट्रा लाने वाला कौन है? जो बाहर से आप संख्या लाए हो वो है। तो 6 जनों को 2-2 एक्स्ट्रा दिए उसने, खुद के 10 तो वो लेके आया ही था। इसके अलावा उसके पास 6 जनों को देने के लिए 2-2 एक्स्ट्रा थे। तो 6 इंटू 2 उसके पास कुल मिला के 12 एक्स्ट्रा थे। 12 जोड़ दो तो 10 इंटू 12 कितना हो गया? देखो 22 हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अरे भाई समझ में तो आ रहा है सारा? ठीक है, अलग मेथड है थोड़ा, लेकिन अच्छा मेथड है। आई होप सबको पसंद आ रहा है। लाइक जरूर करना अगर पसंद आ रहा है तो। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, ऐसा कैसा सवाल, क्या है सवाल में? देखो, द एवरेज रन्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग्स वॉज 32। मतलब 10 खिलाड़ियों का औसत जो रन है 10 पारियों में, 10 खिलाड़ियों का नहीं, एक खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत रन कितना है? 32 है। ठीक है, हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज रन्स बाई 4, ताकि औसत रन जो है वो 4 से बढ़ जाए। देखो बिल्कुल सेम सवाल है, पॉज करो और ट्राई करो पहले। अब यहां पे समझो, 10 इनिंग्स में एवरेज कितना है? 32 है भाई। ठीक है, अगर वो 11वीं इनिंग में भी 32 ही बनाता तो क्या एवरेज पर कोई प्रभाव पड़ता? नहीं पड़ता। लेकिन उसने 32 से ज्यादा बनाया है। कितना ज्यादा बनाया है? तो इतना ज्यादा बनाया है कि उसने हर एक इनिंग को 4-4 रन और दे दिए। भाई 4 इंक्रीज होने का मतलब क्या है? हर एक इनिंग को 4-4 और दे दिए। तो कुल मिलाकर अब इनिंग्स है कितनी? 11। हर एक को 4-4 दिया, मतलब कुल मिलाकर कितना हो गया? 44 हो गया। 4 इंटू 11 44। तो जो 11वीं इनिंग थी उसने अपने 32 तो बनाए ही थे, इसके अलावा बांटने के लिए उसने 44 एक्स्ट्रा बनाए थे। तो 44 जोड़ लो, कितना हो गया? 76। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है हमारे पास, अ ग्रोसर हैज अ सेल ऑफ 6435 6925 6855 7230 एंड 6562 फॉर 5 consecutive months। मतलब क्या है कि एक किराने वाला है, उसकी 5 क्रमागत महीनों की यानी 5 consecutive months की जो सेल है वो कितनी है? तो ये आपको दे रखी है। आगे क्या कह रहा है? हाउ मच सेल मस्ट ही हैव इन द 6 month so that he gets an average sale of 6500। ये कह रहा है कि उसको छठे महीने में कितनी सेल करनी चाहिए ताकि सबका एवरेज कितना हो जाए? 6500 हो जाए। सबका एवरेज कितना हो जाए? 6500 हो जाए। तो यहां पे क्या करना है? देखो एवरेज मुझे 65 बनाना है। 6435 6927 और क्या है? 6855, एक है 7230 और एक कौन है? एक है यहां पे लिख रहा हूं 656562। ये है मेरे पास 5 महीनों की सेल। छठे महीने में सेल क्या हुई मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि जो भी सेल हुई है वो करने के बाद अब एवरेज 6500 हो रहा है। ठीक है, तो कन्वेंशनल तरीका तो हमारे पास यही है। क्या कर सकते हो कन्वेंशनल तरीके में कि इन सारे 5 को जोड़ लो, प्लस कर लो, एक्स बट्टा कर लो, 6500 के बराबर रख लो, एक्स आ जाएगा, आंसर लगा लो। लेकिन एक्स यूज नहीं करेंगे हम, तो कम कैलकुलेशन में हमारा काम कर लेंगे। तो करते हैं। देखो एवरेज मुझे कितना बनाना है? 6500 बनाना है। अगर मुझे एवरेज 6500 बनाना है, इसका मतलब एटलीस्ट 6500 तो होने ही चाहिए छठे महीने में। एटलीस्ट 6500 कहने का मतलब ये नहीं है कि 6500 से कम उसका हो नहीं सकता है, मैं बस 6500 एक बेस मान रहा हूं। अब जो भी कम ज्यादा करना होगा मैं कर लूंगा 6500 में। एटलीस्ट का मतलब गलती से ये मत समझ लेना कि आंसर तो एटलीस्ट 6500 आएगा तो सर ऑप्शन हटा लो, केवल ये एक ही है डी आंसर लगा दो, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट से मेरा मतलब है कि 6500 को मैं बेस मान रहा हूं, अब जो भी कम ज्यादा है मैं इसमें देख लूंगा। ठीक है, करते हैं। देखो अब मुझे तो इन सबका एवरेज 6500 बनाना है, तो एवरेज 6500 बनाने के लिए इसके पास आप देख सकते हो 62 ज्यादा है। होने 6500 चाहिए लेकिन इसके पास 62 ज्यादा है। इसके पास 65 कम है। होने 6500 चाहिए लेकिन इसके पास 6435 है। मतलब क्या हुआ? इसके पास 65 कम है। देखो ऐसा ही है। उसके बाद आगे इसके पास 6500 होने चाहिए लेकिन इसके पास 427 ज्यादा है। उसके बाद इसके पास भी कितने होने चाहिए? देखो 6500 होने चाहिए लेकिन इसके पास 355 ज्यादा है। सही है।
उसके बाद में इसके पास भी 6500 होने चाहिए, लेकिन इसके पास कितने ज्यादा है देखो, इसमें से 6500 घटा लो तो कितना आएगा 730 आएगा, इसका मतलब इसके पास 730 ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे इसके पास कम है, इसके पास ज्यादा है, मैं क्या कर रहा हूँ 62 इसको दे देता हूँ ताकि थोड़ी तो इसकी भूख कम हो। इसके पास 65 कम है, थोड़ी तो इसकी भूख कम हो, तो 65 की कमी थी, 62 मैंने इसको दे दी है। अब इसके पास कमी कितनी रहेगी, केवल 3 की कमी रहेगी। कितनी कमी रहेगी, 3 की कमी। अब ये 3 की कमी कोई भी एक दे देगा इसको, इसका काम हो जाएगा। तो किसी भी एक में से 3 इसको दे दो, मैं इसमें से 3 इसको दे दूं ताकि इसका काम खत्म हो जाए। ठीक है, यहाँ की बैलेंसिंग खत्म हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से 3 उठा के इसको दे रहा हूँ। तो इसमें से जब मैंने 3 उठाए, 27 में से 3 मैंने उठा लिया, पीछे 24 बचेंगे ये, तो यहाँ पर मैं देखो 24 लिख रहा हूँ और 3 मैंने इसको दे दिया, इसका काम हो गया, इनका काम हो गया भाई, इनका काम हो गया, इसको हटा लो। अब इनकी बैलेंसिंग मुझे करनी है। ये वाला 424 ज्यादा लेके बैठा है, ये 355 ज्यादा लेके बैठा है और ये 730 ज्यादा लेके बैठा है। ये ज्यादा लाए कहां से, ज्यादा लाए कहां से, तो इसने अगले महीने से लिया होगा, अगले महीने से लिया होगा। तो हम क्या करेंगे, 6500 में से इन सब के योग को घटा लेंगे, तभी तो एवरेज 6500 बन पाएगा। बस ये इतनी सी चीज है। तो जोड़ लो इन सबको और 6500 में से घटा लो, आंसर आ जाएगा। देखो 4 और 5 हो गया 9, यहाँ पे लिख लो 9। ठीक है, उसके बाद में 2 और 5 कितने हो गए 7, 7 और 3 कितने हो गए 10, घात लगा दो, मतलब हासिल लगा लो 1। उसके बाद 4 और 3 7, 7 और 7 14 और 1 कितने हो गए 15, यहाँ पे लिख लो 15, घटा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 6500 में से ये 1509 मुझे घटाना है। पहले तो 6500 में से 1500 घटा लो, कितना आएगा 5000, 5000 में से अब 9 घटा लो, तो 5000 में से 9 घटाते ही क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर मिल गया। देखो आई बात समझ में। तो आई होप ये मेथड आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। अगर समझ में आ गया है तो लाइक वाला बटन तोड़ दो पूरा, ठीक है, तोड़ ही दो, ताकि मुझे पता चले कि मेथड आपको सही समझ में आ रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, आगे आने वाले वीडियोस के अंदर और भी अच्छे अच्छे मेथड हम सीखेंगे, सारे सवाल करेंगे, एक एक सवाल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Please like, share